कमजोरियों से लड़ें, मजबूत बने। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। कहावत है कि अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को 100 गुनी दिखाई पड़ती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष और पूर्ण बुद्धिमान मानता है। न तो उसे अपनी त्रुटियां सूझ पड़ती हैं और न अपनी समझ में दोष दिखलाई पड़ता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुंचाई है जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी न पहुंचाई होगी। सृष्टि के सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान माना जाने वाला मनुष्य जब यह सोचता है कि दोष तो दूसरों में ही है, उन्हीं की निंदा करनी है, उन्हें ही सुधारना चाहिए। हम स्वयं तो पूर्ण निर्दोष हैं, हमें सुधरने की कोई जरूरत नहीं। इस दृष्टिकोण के कारण अपनी गलतियों का सुधार कर सकना तो दूर, कोई उस ओर इशारा भी करता है तो हमें अपना अपमान दिखाई पड़ता है। दोष दिखाने वाले को अपना शुभचिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य जब उल्टे उस पर क्रुद्ध होता है, शत्रुता मानता है और अपना अपमान अनुभव करता है, तो यह कहना चाहिए कि उसने सच्ची प्रगति की ओर चलने के लिए अभी एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। उचित प्रयत्नों की बात भुलाकर मनुष्य असुरता की ओर बढ़ रहा है। इसी से वह दुखी है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। हमें बाह्य व्यक्ति, पदार्थ और कारण बुरे दिखाई पड़ते हैं, पर यह नहीं सोचता कि अपना दृष्टिकोण ही तो कहीं दूषित नहीं है। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन काम है। अपने दोषों को ढूंढ सकना समुद्र के तल में से मोती ढूंढ लाने वाले गोताखोरों के कार्य से भी अधिक दुष्कर है। अपने दोषों को स्वीकार कर सकना किसी साहसी से ही बन पड़ता है और सुधारने के प्रयत्न तो कोई विरला ही शूरवीर करता है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति दोषदर्शी, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण अपनाए रहते हैं और हर किसी को दोषी, निंदनीय, घृणित एवं दुर्भावना युक्त समझते रहते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वत्र हमें दुष्टता और शत्रुता ही दिखती है। निराशा और व्यथा ही घेरे रहती है। आइए देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां एवं दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनती हैं। पहला, दुर्व्यसन। सबसे दुर्गुणी व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है। दुर्व्यसन मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्यों के शत्रु होते हैं। शराब, जुआ, व्यभिचार ही नहीं बल्कि आलस्य, प्रमाद आदि भी दुर्व्यसन ही हैं। यदि मनुष्य शराब पीता है या अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, जुआ खेलता है अथवा व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो वह न केवल धन का क्षय करता है अपितु अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। उन्नति के लिए इनका त्याग अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अहंकार एवं लोभ। जीवन प्रगति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर कर देती है। मनुष्य में पाप प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। वह न करने योग्य कार्य करने लगता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य को गलत कार्यों में ही सही का भान होने लगता है। अहंकार और लोभ एक दूसरे के अभिन्न साथी हैं। जहां एक होगा वहां दूसरे का होना अनिवार्य है। अहम के दोष से मनुष्य का लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। उसकी अधिकार लिप्सा असीमित हो जाती है। वह संसार के समग्र साधनों का लाभ केवल स्वयं ही उठाना चाहता है, किसी को उसमें भागीदार होते नहीं देख सकता। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने मन में ही जलता भुनता और क्षोभ करता रहता है। अपना हृदय जलाता, शक्ति नष्ट करता है। उन्नति एवं प्रगति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में अहंकार का त्याग सबसे प्रथम एवं प्रमुख प्रयत्न है। इससे उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, साथ ही स्वयं में भी बड़ी संतोष एवं शांतिदायक स्थिति होती है। तीसरा, अभिमान।
जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर असाधारण, विशेष, बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है, जो दिनों दिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता, स्वेच्छाचार, शेखीखोरी से भी अपनी वस्तु स्थिति को न समझकर अभिमान के परों से उड़ने लगता है। अपने रंग रूप, सामर्थ्य, शक्ति की विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। वह कुछ का कुछ लगने लगता है। उसकी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता मारी जाती है। इससे अनायास ही दूसरे लोग शत्रु बन जाते हैं। अपने उक्त व्यवहार के कारण दिनों दिन उसके विरोधियों, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और यही पतन, असफलता, विनाश का मार्ग है। उसकी सारी शक्ति विरोधों, द्वेष, षड्यंत्रों में नष्ट हो जाती है। रचनात्मक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं कर पाता। किसी को विशेष विषय में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। न्यूटन महोदय ने अपने गणित की महत्वपूर्ण खोज काफी समय तक प्रकाशित ही नहीं की, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने उस खोज को एक पत्र में प्रकाशित कर दिया तो अनेक लोगों के धन्यवाद, अभिवादन, प्रशंसा पत्र उनके पास आने लगे। इस पर उन्होंने दुखी होकर कहा था, अब मेरी प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी, किंतु विद्या जिसके लिए मैंने जीवन लगा दिया, उसका विकास रुक जाएगा। चौथा, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं। हमें लक्ष्य भ्रष्ट करने में विकृत महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हाथ है। ये हमें जीवन के सहज और स्वाभाविक मार्ग से भटकाकर गलत मार्ग पर ले जाती हैं। इनके कारण हमें जो करना चाहिए उसकी तो हम उपेक्षा कर देते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं। यूं जीवन में आकांक्षाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना तो जीवन जड़ बन जाएगा, प्रगति का द्वार ही बंद हो जाएगा। आज संसार का जो विकसित प्रगतिशील स्वरूप दिखाई देता है वह बहुत से व्यक्तियों की आकांक्षाओं का ही परिणाम है। इन्हीं के कारण तो संसार में महान वैज्ञानिक आश्चर्यों के द्वार खोल देता है। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट, महान आदर्श के साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि काम करती है और जगत में आश्चर्यजनक सफलताओं के मार्ग खोलती है। विकृत महत्वाकांक्षा निम्नगामिनी होती है, जिनके कारण हम जीवन भर सहज मार्ग नहीं अपना पाते और दुख तथा असंतोष ही पाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं। कहीं हम भुलावे में तो नहीं हैं। वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं या हमें पथभ्रष्ट कर रही हैं। हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं, कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेयस्कर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही हो सकती हैं। पांचवा, असत्य। असत्य को संसार के सभी धर्मों, संप्रदायों, समाज प्रणालियों में बुरा माना गया है। सभी महापुरुषों ने असत्य को छोड़ देने का उपदेश दिया है। किसी वास्तविक तथ्य को, सही बात को छुपाकर उसके बदले दूसरी ही नई मनगढ़ंत बात कहना, वैसा ही करना असत्य का अनुसरण करना है। अक्सर लोग किसी दंड से बचने के लिए अथवा अपने दोषों को छिपाने या किसी लाभ की प्राप्ति के लिए झूठ बोलते हैं। अनुचित रूप से दूसरों को दोष देना एवं निंदा करना भी असत्य भाषण ही माना जाता है। इसी तरह अनाप शनाप बकना, कटुता भरे वचन भी असत्य भाषण के ही रूप हैं। किसी भी रूप में असत्य भाषण का आधार प्रलोभन, राग, द्वेष, लोभ आदि ही होते हैं। इसका व्यक्ति के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। असत्य के त्याग की शिक्षा किसी रूढ़ी परंपरा पर आधारित नहीं है, वरन यह उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि जिनसे असत्य के दुष्प्रभाव की जांच जीवन विशारदों ने की है। छठवां, स्वार्थपरता। नियति की प्रत्येक क्रिया परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलती है। हर पदार्थ कुछ छोड़ता है तब उसे कुछ मिलता है। त्याग से प्राप्ति का नियम इतना सुनिश्चित है कि इसे तोड़ने की बात सोचने का जो कोई भी दुस्साहस करेगा वह अपनी प्रगति और स्थिति के लिए संकट ही उत्पन्न करेगा। प्रकृति की इस सुनिश्चित व्यवस्था को हमें ध्यान पूर्वक देखना और समझना चाहिए। साथ ही प्रयत्न यह भी करना चाहिए
कि हम अपनी नीति, विचारणा, आस्था एवं क्रिया का निर्माण इसी आधार पर करते रहें। संकीर्णता और स्वार्थ के लिए मानवीय जीवन पद्धति में कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस किसी के जीवन में इन्हें जितना स्थान मिलेगा, उसके लिए उतनी ही अवनति एवं आपत्ति की संभावना बनी रहेगी। स्वार्थ की अधिकता दुख का बहुत बड़ा कारण है। यह संसार सबके लिए समान रूप से है। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इसके साधनों का उपयोग करने का सबको अधिकार है। जो स्वार्थी है, पहले तो वह हर वस्तु को केवल अपने लिए चाहता है, फिर अधिक से अधिक साधन उचित अनुचित हर उपाय से संचित कर लेता है। इसके बाद भी जब वह अन्य व्यक्तियों को सांसारिक साधनों का उपयोग करता देखता है तो बुरा मानता है, ईर्ष्या करता है। स्वार्थी व्यक्ति को दुनिया की पराई चीज अपनी दिखती है और जब किसी दूसरे को उसका उपयोग करते देखता है तो ऐसा अनुभव करता है कि मानो वह व्यक्ति उसकी चीज छीन रहा हो, उसे लूट रहा हो। समय पड़ने पर एक बार शत्रु सहयोग कर देगा, पर स्वार्थी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि स्वार्थी सबसे बड़ा असहयोगी और अत्यधिक संकीर्ण होता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को उन्नति में बाधक इस स्वार्थ के भयानक विस्तर से अपनी रक्षा करते रहना चाहिए। 7वां, ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी की सुख शांति नहीं देख सकता, उन्नति सहन नहीं कर सकता। वह अकारण ही उन्नतिशील व्यक्तियों की आलोचना करता, उन पर झूठे दोषारोपण करता और उनके कार्यों का अवमूल्यन करता दिखाई देता है। ईर्ष्या का जन्म स्वयं अपनी उन कमजोरियों से होता है जो उन्नति पथ में बाधक होती हैं। जब मनुष्य अपनी कमियों से असफलता का शिकार बनता है, तब उसमें पराजय की भावना आ जाती है, किंतु अपने अहंकार के कारण वह उनका हेतु अपने अंदर न देखकर दूसरों पर दोषारोपण किया करता है। ईर्ष्या कमजोर और हल्की मनोभूमि वालों को बड़ी जल्दी अपना शिकार बना लेती है। ऐसे लोगों में शक्ति सामर्थ्य की, पुरुषार्थ की कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप वे अपने जीवन में संतोषजनक कोई काम नहीं कर पाते और निरंतर अपने अंदर एक खालीपन अनुभव किया करते हैं। असंतोष ही वास्तव में ईर्ष्या का जन्मदाता है। मनुष्य या तो कोई संतोषजनक कार्य कर सके अथवा अपनी स्थिति में संतुष्ट रहे, तो वह अवश्य ही ईर्ष्या की आग से बचा रह सकता है। निश्चय ही मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखता है अथवा सद्भावना। किसी की सफलता अथवा उन्नति में प्रसन्न होने से आपकी गांठ से कुछ भी तो नहीं जाता, उल्टे दूसरों का स्नेह अथवा श्रद्धा पात्र बनकर आपको लाभ ही लाभ होगा। 8वां, अश्लीलता और कामुकता। कामुकता और अश्लीलता का अर्थ इतना ही नहीं है कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संबंध स्थापित करे। मन से ऐसे विषयों का ध्यान करने वाले और भी दूषित होते हैं। कामुकता के विचारों और निरंतर उनका चिंतन करते रहने से मनुष्य का मानसिक तथा आत्मिक बल खोखला हो जाता है। शारीरिक दृष्टि से चाहे वह बलवान और आकर्षक जान पड़े, पर नैतिकता, साहस, धैर्य आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है। ब्रह्मचर्य और संयम के द्वारा मनुष्य के भीतर से एक प्रकार की शक्ति, विद्युत या चुंबक किसी पैदा होती है। वह इस प्रकार के निकृष्ट विचारों तथा आचरणों द्वारा जाती रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रह सकते और न किसी कठिन परिस्थिति में धैर्यपूर्वक उसका मुकाबला कर सकते हैं। चिंता, निराशा, आशंका, अविश्वास आदि की भावनाएं सदैव उनमें उत्पन्न हुआ करती हैं। मनुष्य की सर्वतोमुखी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक और शत्रु यही विकार है। इससे रक्षा के लिए हरेक को हर संभव प्रयास करना चाहिए और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से बचना चाहिए। 9वां, मस्तिष्क की उद्विग्नता। परमात्मा की ओर से मनुष्य को जो संपदाएं मिली हैं, उनमें मस्तिष्क सबसे अधिक मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण संपदा है। उचित रूप से प्रयोग किए जाने पर यह बड़ी महान सृजनात्मक शक्ति के रूप में सिद्ध होता है। अंतर्द्वंद्वों, संदेहों, भयों, कुविचारों, कुभावनाओं, आवेशों, मनोविकारों आदि से इसकी रक्षा की जानी चाहिए। शारीरिक शक्ति और साधना की सुविधा होते हुए भी यदि मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो वह संसार का कोई काम करने योग्य नहीं रह जाता।
मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसका शरीर नहीं, मस्तिष्क ही होता है। आवेगों, उद्वेगों से बचने के लिए मन को सुसंस्कृत बनाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। असंस्कृत, अनपढ़, नादान मन ही बात बात पर उद्वेलित हो जाता है। आवेगों से बचने के लिए मन को विवेकशील, धैर्यवान, सहिष्णु बनाना आवश्यक है। एक ही रास्ता है जीवन पथ पर आगे बढ़ने का, वह है सबको धैर्य पूर्वक सहन किया जाए, बचकर अपना रास्ता बना लिया जाए। 10वां, जल्दबाजी और उतावली। आतुरता और अधीरता की बुराई मनुष्य को पूरी तरह परेशान करती है। प्रायः हमें हर बात की बहुत जल्दी रहती है। जिस कार्य में जितना समय एवं श्रम लगना आवश्यक है, उतना नहीं लगाना चाहते। अभिष्ट आकांक्षा की सफलता तुरंत फुरत देखना चाहते हैं। इसके लिए कई बार अनीति का मार्ग भी अपनाते हैं। धैर्य पूर्वक सदाचरण के मार्ग पर चलते रहना और अपने में जो दुर्बलताएं हों उन्हें एक एक करके हटाते चलना, यही तरीका सही है। इस सुनिश्चित पद्धति को छोड़कर अधीर लोग बहुत जल्दी अत्यधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और जो कुछ उनके पास था उसे भी गवा बैठते हैं। उतावलापन मनुष्य स्वभाव का एक दोष है। इसीलिए एक कहावत प्रचलित है, उतावला सो बावला। कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है। प्रायः लोग उतावली करते हैं और परिणाम उल्टा हो जाता है। जल्दी के बजाय देर हो जाती है, सो भी काम अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त एवं त्रुटिपूर्ण होता है। जल्दबाज व्यक्ति हर काम में उतावली करता है। खाने में उतावली, कहीं जाने में उतावली, बात करने में उतावली आदि, और काम बनने के बजाय बिगाड़ ही देता है। इसीलिए कहते हैं कि काम को पूरी तरह चित्त लगाकर निरंतरता के साथ करिए, न ज्यादा विलंब हो न ज्यादा जल्दी। उतावली वास्तव में शीघ्रता नहीं, कमजोर मन की विक्षिप्तता होती है। इस मानसिक दुर्बलता से बचना चाहिए और काम को जमे हुए ढंग से करना चाहिए। उन्नति और अभिष्ट मात्रा में इच्छित सफलता तुरंत फुरत नहीं मिलती तो निराशा भी उत्पन्न हो जाती है। लोग अनेक काम आरंभ करते हैं, सफलता में देर लगती देख छोड़ बैठते हैं और फिर नया काम शुरू करते हैं। इस प्रकार अपना धन, समय और श्रम बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोगों में जोश बहुत होता है, पर वे निराश भी जल्दी हो जाते हैं और मनोरथ पूरा करने के लिए साधु संत के आशीर्वाद, देवताओं के वरदान, जंत्र मंत्र आदि उपाय तलाशते हैं। हमें जानना चाहिए कि हर कार्य समय साध्य है और श्रम साध्य भी। कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें रुकावटें और बाधाएं न हों। उन्हें हटाने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परिश्रमी और पुरुषार्थी को तो सफलता मिलती ही है, और यदि न भी मिले तो उसकी प्रतिभा और क्षमता तो बढ़ती रहती है। प्रयत्नशीलता से, पुरुषार्थ से व्यक्तित्व निखरता है और उसके आधार पर प्रगति की ऊंची मंजिल पर चढ़ सकना संभव हो जाता है। फल की आतुरता प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। धैर्य और साहस पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहना और उचित मार्ग पर चलते रहना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। 11वां, परदोष दर्शन। यह सारा संसार गुण दोषमय है। संसार की कोई भी वस्तु अथवा प्राणी सर्वथा गुण संपन्न अथवा दोष मुक्त नहीं है। सभी में कुछ न कुछ दोष मिलेगा। परमात्मा ही अकेले पूर्ण एवं दोष रहित है। अन्य सब कुछ गुण दोषमय एवं अपूर्ण है। सामान्यतः मनुष्यों में दोष दर्शन का भाव रहा करता है। दोषदर्शी का वास्तव में यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में गुण ही नहीं पाता। दूसरों के दोष देखते रहने वाले व्यक्ति स्वभावतः दोषग्राही भर होते हैं। दोष दर्शन से मनुष्य में दूसरों के ऐसे अनेक दोष भी घर कर जाते हैं जो उसमें पहले से नहीं थे। जिस विषय में रुचि रखकर उसकी चर्चा एवं चिंतन किया जाएगा वह मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है और धीरे धीरे चेतना पर छा जाया करता है।
दोषदर्शी दूसरों की निंदा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। निंदा की वृत्ति समाज में घृणा तथा वैमनस्य को जन्म देती है। परदोषदर्शी निंदक अपने मित्रों की संख्या कम कर लेता है और शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता है। दूसरों की दोष गणना, छिद्रान्वेषण एवं निंदा करने का कुप्रभाव अपने पर ही पड़ता है। परदोष दर्शन की दुर्बलता त्याग कर आत्मदोष दर्शन का साहस विकसित कीजिए। जब दृष्टि देखने में समर्थ है तो वह गुण भी देखेगी और दोष भी। आपके प्रति यदि किसी का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है तो यह मानने के पहले कि सारा दोष उसी का है, अपने पर विचार कर लिया करें। दूसरों पर दोषारोपण करने का आधा कारण तो स्वयमेव समाप्त हो जाता है। अपनी प्रशंसा सभी को प्यारी लगती है, पर व्यंग या आलोचना हर किसी को अप्रिय है। कोई नहीं चाहता कि अकारण लोग उसका उपहास करें, मजाक उड़ाएं। किसी को अप्रिय बात कह देने, उचित सम्मान न देने, समानता का व्यवहार न करने के कारण ही मधुर संबंधों में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि भी विकृति आ जाती है और घर की शान, समृद्धि तथा उन्नति का द्वार बंद कर जाती है। आपके अप्रिय व्यवहार के कारण यदि अपशब्द, कटुता या तिरस्कार मिलता है तो इसमें अपराधी आप भी हैं। आपने ही प्रारंभ में इस स्थिति को जन्म दिया है। इसलिए दूसरों से प्रतिकार की भावना बनाने के पूर्व अपना भी दोष दर्शन कर लिया करें। गुण औरों के और दोष अपने देखिए। जीवन में गुणों का विकास करने का यही तरीका है। परगुण एवं आत्मदोषदर्शी बनिए। दूसरों के दोष देखना, छिद्र खोजना, निंदा तथा आलोचना करने में अपने अमूल्य समय एवं अनमोल शक्ति का अपव्यय न करके उन्हें सत्कर्मों में लगाइए और संसार में सम्मान एवं सफलता पूर्वक जीकर जीवन पथ को प्रशस्त कर लीजिए। 12वां, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि मनुष्य के मन की एक भावना ग्रंथि है जो जाने अनजाने, भूलवश या असावधानी में किए गए पापों पर अत्यधिक पश्चाताप करने से पैदा हो जाती है। वैसे किसी भी दुष्कृत्य, पाप कर्म पर मनुष्य को पश्चाताप अवश्य होता है और एक सीमा तक यह आवश्यक भी है। जब मनुष्य भविष्य में वैसा न करने का संकल्प करता है, पाप कर्मों से बचने के लिए भूल सुधार का दृढ़ प्रयत्न होता है। ऐसी स्थिति में पश्चाताप मनुष्य का पाप से उद्धार भी कर देता है, लेकिन जब यह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब आत्मग्लानि का रूप धारण कर लेता है। आत्मग्लानि की स्थिति में मनुष्य सुधार की ओर अग्रसर नहीं होता, वरन अपने आप को पापी, दुराचारी मान बैठता है। इस हीन भावना से उसकी कार्य क्षमता, सृजनशीलता व्यर्थ ही नष्ट होने लगती है। हीन विचारों में डूबे रहने से कई शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह के लोग जीवन भर आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं, आशा अभिलाषाएं, उमंगें असमय में ही मुरझा जाती हैं। ऐसे होनहार, प्रतिभावान, जीवट संपन्न युवकों की संख्या कम नहीं है जो आत्मग्लानि के शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। किसी सामान्य सी भूल को बहुत महत्व देकर जीवन भर लज्जा, शोक में डूबे रहकर अपराधी की तरह मानसिक परेशानी में डूबे रहते हैं। अपनी अबोध अवस्था में या अज्ञानवश किए गए किसी पाप पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी उसे भूल जाइए, आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा यह एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जम जाएगी जो कुछ भी न करने देगी। कोई भी बुराई क्यों न हो गई हो, उसे अनावश्यक तूल न दीजिए। कीचड़ में गिर पड़ने पर उठकर उसे धो लेना ही श्रेयस्कर है। लज्जा, भय, संकोच को दूर करें, पुराने पापों को भूल जाएं, मन में आत्मविश्वास, साहस की भावनाओं को जगाएं। स्मरण रहे कि इससे मनुष्य की मौलिक शक्तियों और क्षमताओं का बहुत ज्यादा ह्रास होता है। अतः सफल जीवन के लिए आत्मग्लानि से बचें। 13वां, क्रोध। क्रोध तो इन समस्त दुर्गुणों का सम्राट है। क्रोध के आवेग में जो कुछ भी हो जाए कम ही है, क्योंकि इसका आवेग आने पर मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह आवेग में कुछ भी कर सकता है। मारपीट, कत्ल, आत्महत्या,
नृशंस घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटती हैं। क्रोध एक प्रकार की आंधी है, जब वह आती है तो विवेक को ही नष्ट कर देती है। क्रोध इतना फुर्तीला मनोविकार है कि इसमें सोचने, विचारने, समझाने बुझाने का अवसर नहीं रहता। क्रोध से मनुष्य के पुण्य कार्य, सद्भावनाएं, सद्गुण उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे बाढ़ आने पर कोई उद्यान नष्ट हो जाता है। यह संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और इस तरह पूरे समाज में अशांति की आग सुलग जाती है। यदि कारणवश क्रोध तत्काल प्रकट नहीं हो पाता या वह बहुत दिनों तक बना रहता है तो बैर का रूप ले लेता है। हमको भी जीवन के इस भयंकर शत्रु से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। 14वां, प्रतिशोध। प्रतिशोध की भावना तब आती है जब किसी से शत्रुता होती है, किंतु यदि सचमुच देखा जाए तो इस संसार में न कोई किसी का शत्रु है और न मित्र। स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण ही यह विरोधाभास दिखाई देता है। लोग समझते हैं दुश्मन से बदला चुकाना शान की बात है, इसे वे साहस का कार्य भी समझते हैं, परंतु प्रतिशोध साहस नहीं है। साहस तो तब है जब आप उसे सहन कर जाएं। इस तरह की सहनशीलता मनुष्य की अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को विकसित करती है, मनुष्य को विचारशील बनाती है, उसे कष्टों से बचाती है, उन्नति की ओर अग्रसर करती है। उसके लिए संसार में से शत्रुता का नाम ही मिट गया, जिसने कड़वाहट को भी उदारता पूर्वक पी जाना सीख लिया। विरोधी बातों को कभी मस्तिष्क में टिकने न दिया कीजिए, यह न जाने कब विद्रोह पैदा कर दे। परदोष दर्शन, घृणा तथा द्वेष करके भी मन में प्रतिशोध के भाव न रहने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढा कीजिए। गुण ग्राहकता से आपके सद्गुण बढ़ेंगे। घृणा के बदले प्रेम किया कीजिए। किसी का अहित न सोचिए। बन पड़े तो उपकार कीजिए, हित करिए। कोई अपराध भी करता है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए। यह मत सोचिए कि इससे आपको हानि होगी। सद्गुणों की, सद्विचारों की कीमत कई गुना अधिक होकर लौटती है और मनुष्य के अंतःकरण को शीतल बना देती है। सद्भाव सारे वातावरण में फैलकर आपके हृदय में पवित्रता, शांति तथा मैत्री का विस्तार करेंगे। इस तरह के मंगल कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वह चिरकाल तक धरती के सुखों का उपभोग करता रहता है। 15वां, असंतोष। असंतोष एक घातक दुर्गुण है। असंतोष का जन्म अधिकतर ईर्ष्या अथवा हिंसा की भावना से होता है। जब कोई अपने ऊपर दृष्टि डालकर किसी अपने से अधिक धनवान, बलवान अथवा मानवान को देखता है और यह सोचने लगता है कि यह हमसे अधिक सुखी तथा संपन्न है, प्रगति एवं उन्नति में हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है, समाज में इसका बहुत मान सम्मान है, जबकि मेरा कम या बिल्कुल नहीं है, तब उसे अपने उस लक्षित व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होने लगती है जो असंतोष को लेकर आती है, और उसके बाद तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अवगुण के जन्म की लड़ी लग जाती है, जो कि बहुमूल्य मानव जीवन को धूल उड़ाकर रख देती है। मनुष्य होकर भी अपने अंदर असंतोष का विष बनाए रखना स्वयं अपनी कमी है। उसे दूर कर दीजिए, आप असंतोष से छुटकारा पा जाएंगे। अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर लगाइए। भूल कर भी न तो अपना कम मूल्यांकन कीजिए, न अपने को दीनहीन तथा अभागा मानिए। ईर्ष्या द्वेष से बचकर चलिए। अपनी ओर तथा अपनी परिस्थितियों पर दृष्टि रखिए, तब देखिए कि असंतोष का कोई भी कारण आपके पास नहीं रह जाता है। 16वां, आलस्य। दुनिया में यदि कोई भयंकर बीमारी है तो वह है आलस्य पर आलस्य। यह समस्त रोगों का राजा है। उसे मौत से भी अधिक भयंकर कह देना कोई अत्युक्ति न होगी। आलस्य के प्रभाव में पड़ने पर मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित होने लगती है। आलस्य के कुठार द्वारा कल्पवृक्ष के समान उस शरीर की जड़ काटते रहना, उसकी शक्ति, क्षमताओं एवं योग्यताओं को नष्ट करते रहना पाप ही है, जो मानव के महान से महान मनोरथों को चूर कर सकता है। शक्ति, संपन्नता, गौरव, ज्ञान, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि ऐसी कौन सी समृद्धि अथवा ऐश्वर्य है जो शरीर रूपी देवता को प्रसन्न करने पर नहीं मिल सकता। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वह उत्तरदायित्व से फिरकर आलस्य, प्रमाद अथवा निष्क्रियता द्वारा पृथ्वी का भार बने
और असुंदर, अव्यवस्थित, अशांत अथवा असुखकर बनाने की क्रिया करे। 17वां, निर्दयता। आज संसार में प्रतिदिन हजारों लाखों निर्दोष पशु पक्षियों का संहार किया जाता है, कहीं भोजन के लिए, कहीं उनकी अस्थि चर्म का उपयोग करने के लिए, तो कहीं देवी देवताओं के नाम पर बलि के रूप में। इतना ही नहीं, मनोरंजन, शिकार खेलने तथा निशाना साधने के लिए भी न जाने कितने पशु पक्षियों की अकारण हत्या की जा रही है। एक ओर जहां मनुष्य ईश्वर, जीव, प्रकृति, जड़ चेतन, आत्मा, ज्ञान विज्ञान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर निर्बल, निरीह एवं निर्दोष प्राणियों की गर्दन काट रहा है। क्रूरता संसार में सबसे बड़ा पाप है। किसी प्राणी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने वाला एक प्रकार से अपनी ही आत्मा के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है। संसार के समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास रहता है। अन्याय अथवा अत्याचार को देख सुनकर मौन रह जाने का अर्थ है उस कुकृत्य का समर्थन करना। मौन स्वीकृति का लक्षण माना गया है। अन्याय अथवा अत्याचार का सामर्थ्य भर विरोध करना प्रत्येक विवेकशील एवं धार्मिक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। 18वां, विषय वासनाएं। विषय वासनाओं की तृष्णा एक ऐसी प्यास के समान होती है जिसकी पूर्ति उसके बढ़ने में सहायक होती है। लोग यह सोचकर बड़ी भूल करते हैं कि अभी तो जवानी है, शरीर में रक्त और शक्ति है, जी भरकर भोग विलास और विषय वासनाओं का आनंद क्यों न ले लिया जाए। जब बुढ़ापा आने लगेगा तब संयम कर लेंगे। जबकि सोचना यह चाहिए कि अभी युवावस्था, शरीर में शक्ति और सामर्थ्य है, क्यों न अभी से इस प्रबल शत्रु काम को विजित करने का प्रयत्न किया जाए। शरीर सक्षम होने से अभी कोई भी साधन तथा संयम बन सकता है। आगे चलकर जब बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर निर्बल हो जाएगा, जीवन की आशा धुंधली पड़ जाएगी, तब यह अजर अमर शत्रु मारे न मरेगा। अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करके उनमें अवश्य सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं, तो जीवन की 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं है। सुख और समुन्नति के लिए दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहने और सत्य, न्याय, समता आदि गुणों का प्रसार उसे ही करना पड़ेगा। हमारी भलाई भी इसी में है। सदाचरण को अपनाकर ही हम सुखी रह सकते हैं। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में अंकित कर लें। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। उनका यह दावा इसी आधार पर था कि अपनी निज की अंतःभूमि परिष्कृत कर लेने पर व्यक्ति में ऐसी सूझबूझ की गुण, कर्म, स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है जिससे बुरे व्यक्तियों को भी अपनी सज्जनता से प्रभावित करने एवं उनकी बुराइयों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देने की विशेषता, क्षमता सिद्ध हो सके। यदि ऐसी विशेषता कोई व्यक्ति अपने में पैदा कर ले तो यही माना जाएगा कि उसने सारे संसार को सुधार लिया।